अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. वेलकम माय डियर सिस्टर्स. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरतुल इंशिराह. तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30, अम्मा पारा सूरतुल इंशिराह. इंशिराह के माने, इंशिराह में आपको वर्ड क्या नजर आ रहा है? नशराह, शरह. शरह वर्ड कब पढ़ते हैं हम लोग? हर रोज एक दुआ पढ़ते हैं. क्या है उस दुआ का नाम? रब्बिश्रह ली सदरी. एग्जैक्टली. तो शरह का मतलब होता है खोलना, चौड़ा करना. टू ओपन अप, टू वाइडन अप, टू ब्रॉडन अप. मक्की सूरह है, शुरू शुरू के दौर में नाजिल हुई है. इसके बारे में हम देखते हैं कि मक्की सूरह है, एक रुकू है और सिर्फ 8 आयात है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस सूरह को अलम नशरह भी कहते हैं क्योंकि इसकी फर्स्ट आयत अलम नशरह से शुरू हुई है. अलम नशरह लक सद्रक. अ क्या, लम नहीं, न हम, शरह क्या नहीं हमने खोल दिया, क्या हमने नहीं वसी कर दिया. Didn't we open up? Didn't we expand? लक लिए आपके, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए नहीं खोल दिया. स्वदरक आपका सीना. सदर सीने को कहते हैं, योर चेस्ट. आपका मुबारक सीना, आपके मुबारक चेस्ट को क्या हमने आपके लिए खोल नहीं दिया, क्या हमने उसे वसी नहीं कर दिया. Didn't we expand your chest for you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
देखिए इस आयत में आपको 2 मर्तबा आपका जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 बार कहाँ मिल रहा है जिक्र। लक्का में क जो है वो आपके लिए है, स्वदर क में क जो है वो भी आपके लिए है। इसको आप मार्क कर लीजिए। कहाँ पर आपको नजर आ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहली आयत में कितनी बार? 2 बार। 2 बार। लक्क में का और स्वदरक में क, ये दोनों किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ओके। अब हम देखते हैं अल्लाह ताला ये क्या फरमा रहे हैं कि क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया। क्या मतलब होता है सीने को खोलना? सीने को खोलने का मतलब क्या होता है? सीने के अंदर क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द चेस्ट? सॉरी, दिल बाजी। दिल होता है। द हार्ट इज विद इन द चेस्ट। तो सीने को खोलने का मतलब होता है टू रिलैक्स योर चेस्ट, टू गिव यू कॉन्फिडेंस, हिम्मत। आपके सीने में कोई उलझन बाकी ना रहे, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हो जाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनको नबूवत अता की, रिसालत से नवाजा, तो ये नबूवत की जिम्मेदारी कैसी है? क्या आम जिम्मेदारी है? छोटी मोटी जिम्मेदारी है? आपको तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, इंसान और जिन्नात के लिए मैसेंजर बनाकर भेजा। ता कयामत तक अब आप ही को फॉलो किया जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपके सीने में बिल्कुल जरा सी भी तंगी बाकी ना रहे। तो अल्लाह ताला पूछ रहे, एक होता है बताना कि हमने आपके सीने को खोल दिया, एक तो होता है बताना। बट अल्लाह सुब्हानहू ताला बता नहीं रहे, पूछ रहे कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, उसे वसी नहीं किया? डिडंट वी एक्सपैंड योर चेस्ट? तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? अल्लाह की तरफ से क्या नजर आ रहा है इस सवाल में? कुछ कैन यू फील समथिंग? यस सर। अल्लाह की रहमत बाजी। अल्लाह की रहमत। ओके। और कुछ फील हो रहा है? सुरैया, अंजुम, मुकद्दसा? गुड। आई एम हैप्पी। आप लोग सोचते हो, जवाब भी देते हो। बोलिए सुरैया। 100% एश्योरिटी है कि हमने खोल दिया है, मतलब इसमें प्रूफ है। 100% अश्योरेंस है, प्रूफ है। ओके। मुकद्दसा, आपको क्या फील हो रहा है? वही बाजी, कंफर्मेशन कि हमने कर दिया, यकीन। अच्छा। ओके। अंजुम? मुझे फील हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बताई जा रही है ना, कि उनको जैसे अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, उनको बड़ापन दे रहे हैं ना, कि हमने। अच्छा, बहुत अच्छे। आप लोग बहुत अच्छा सोचते हो, माशाल्लाह। नाइस। तो सबके जवाब सही है। व्हाट आई फील, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अश्योरेंस भी दे दी, गारंटी भी दे दी, साथ साथ में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि हमने आपके साथ क्या ये नहीं किया, तो फिर अब इसके बाद आपको इसके साथ क्या करना है? हम्म? जैसे आप अपने बच्चे को कहते हो कि क्या मैंने तुम्हारे लिए ये नया बैग नहीं लेकर आया, स्कूल बैग? सो व्हाट डज दैट मीन? देन व्हेन विल यू स्टार्ट यूजिंग इट? व्हाई डोंट यू यूज इट? तो एक गिफ्ट, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, एंड दिस इज अ वेरी अनयूजुअल ब्लेसिंग जो आपको दी गई है। तो अब इस ब्लेसिंग के साथ आप क्या करोगे? क्या उस ब्लेसिंग को लेकर सिर्फ बैठ जाओगे? बच्चे को गिफ्ट दिया है, तुमने अभी तक गिफ्ट खोला नहीं, तुमने अभी तक अपने गिफ्ट को यूज नहीं किया,
सो अल्लाह सुब्हानो ताला एक तरीके से बड़े मोहब्बत के साथ अपना एक स्पेशल एहसान भी बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपके साथ ये जो स्पेशल एहसान किया गया है, आपके साथ ये भलाई की गई है, तो अब इस भलाई के साथ आपको क्या करना है? यू अंडरस्टैंड? वो वज़अना अन्क विज़रक, वो और वज़अना, और हटा दिया हमने, निकाल दिया हमने। आगे क्या बताया जा रहा है? सिर्फ सीना खोला नहीं गया, सिर्फ सीने में से उसको एक्सपैंड नहीं किया गया, बल्कि उसमें से निकाल दिया गया, हमने निकाला। अनक, आपसे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे हमने निकाला। विजरक, आपका बोझ, विज्र कहते हैं बोझ को। सो वी रिमूव्ड ऑल योर बर्डन्स फ्रॉम योर चेस्ट। सुभान अल्लाह। अब अगर उस सीने में कुछ बोझ था, उस बोझ को भी निकाल दिया, तो सीना कैसा हो गया? हल्का। बताओ। हल्का। वेरी गुड। देखिए कैसे अभी हमें बात समझ आ रही है। तो अभी आप इमेजिन करें वन चेस्ट। सूर्य, इफ यू कैन पुट वन पिक्चर ऑफ अ चेस्ट एंड उसके अंदर हार्ट भी नजर आ रहा हो, तो आप इमेजिन करें कि सीना है, चेस्ट है, उसके अंदर हार्ट है। पहले तो सीने को खोला गया, दैट मीन्स उसे एक्सपैंड किया गया, सीना वसी कर दिया गया। फिर दूसरा, उस सीने के अंदर जितना भी बोझ था, जितना भी उसके अंदर अनवांटेड चीजें थी, वो सब अनवांटेड, वो बर्डन्स, वो सब कजी, खौफ, वो सब निकाल दिया गया। तो अब वो सीना हल्का भी हो गया, और वो सीना साफ भी हो गया, क्लेंस्ड भी हो गया। किसने किया? हमने किया, अल्लाह ने किया। किसके लिए किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया। इन द फर्स्ट आयत वी सी, दो बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र का। सेकेंड आयत, दो बार का। आपको नजर आ रहा है? तो आप मुझे बताइए, कन्वर्सेशन कैसे हो रही है? वन टू वन हो रही है। बिटवीन हुम? किसके बीच में हो रही है ये कन्वर्सेशन? अल्लाह ताला और नबी। अल्लाह ताला डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो ये सीना आप देख रहे हो, ये बाहर की जो येलो एंड ऑरेंज बाउंड्री है, दैट इज द एनक्लोजर ऑफ द चेस्ट। और सेंटर में आप देख रहे हो कि देर इज हार्ट एंड लंग्स। तो हमारा हार्ट और लंग्स जो है, दे आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड, एनकेस्ड बाय द चेस्ट। ये प्रोटेक्शन करता है चेस्ट किसका? हमारे सबसे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट और लंग्स का, isn't it? अब आप देखिए कि इसी सीने में से अल्लाह ताला फरमा रहे, इस सीने को हमने चौड़ा कर दिया, एक्चुअली साइज नहीं बढ़ाई। तो चौड़ा करने का मतलब होता है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, जिम्मेदारी, फिर इसी सीने में आ रही है नबुव्वत, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह की वही, वही इलाही, हिदायत। तो ये सब कुछ उस सीने में होता है जिस सीने में कोई बुराई, कोई उसके अंदर बर्डन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई बुराई, गंदगी कुछ भी ना हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तो नेचुरली हमने हर सीने में रखा है। आपके लिए हमने आपके सीने में से वह वज़अना अन्क विज़रक, हमने वो सब आपके सीने में से साफ कर दिया, निकाल दिया, हटा दिया। सुभान अल्लाह। तो ये क्या हो रही है? प्रिपरेशन, तैयारी। नाउ काइंडली शेयर द स्क्रीन। ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने तैयारी की है, किस लिए? किस लिए? ताकि आपको एक नया मिशन,
एक नई जिम्मेदारी। तो ये सीना जो है ना, इसको माइंड भी कहते हैं। और फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्रॉम योर ब्रेन, when your heart and your brain sync together, तब क्या होता है, आप किसी काम पर फोकस करते। योर माइंड एंड योर हार्ट सिंक्स टुगेदर अपॉन अ मिशन, अपॉन अ पर्पस, कि मुझे अभी ये काम करना है। जैसे अभी 12 बज गए, तो हमारा, भले हमारा बहुत सारे काम होते हैं घर में, लेकिन व्हाट डू वी डू, we, our mind, our heart, our brain, everything focuses here on the Quran। तो हम वो सब कामों को छोड़कर कहाँ बैठ जाते हैं, इसके साथ। अब हमारा फोकस 100% यहाँ पर हो, राइट। अब आप स्टूडेंट्स हो, आपका काम सुनने का है। बहुत से स्टूडेंट्स सुनते भी है और लिखते भी है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि सिर्फ सुनते हो, लिख नहीं पाते हो, दे मस्ट बी बिजी विथ सम अदर वर्क, तो वो सुनते होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स सुनते भी है और लिखते भी है, काइंडली रेज योर हैंड्स। और आप मुझे बताएं कि जब आप सुनते भी हो, लिखते भी हो, तब आपका फोकस कैसा होता है, 100% या 50%? 100% ज्यादा होता है ना। और जो लोग सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनने वाले बताइए मुझे कि आपका 100% फोकस होता है या 50% या 60%? टेल मी। सिर्फ सुनने वाले बताओ, नो प्रॉब्लम, आपको कोई डांट ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज देर इज नो फोर्स। कौन है सिर्फ सुनने वाले? जरा सिर्फ सुनने वाले हाथ ऊपर करे प्लीज, जल्दी से, वी डोंट हैव सो मच टाइम। यस कनीज, इफ यू आर सिर्फ सुनने वाले तो बताओ। नहीं बाजी, 100% फोकस नहीं होता है। नहीं होता है ना, व्हेन यू आर ओनली लिसनिंग। सी, वेरी ऑनेस्ट। तो ये बात है कि अल्लाह ताला चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 100% फोकस हो, इसलिए आपके सीने को खोल भी दिया, और आपके सीने में से वो सारे बाकी के डिस्ट्रैक्शंस निकाल दी अल्लाह ने। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर थिंग्स। अब आपको सिर्फ 100% फोकस करना है इस जिम्मेदारी पर, इस नबूवत पर। यू आर द मैसेंजर, आपको मैसेज पहुंचाना है। इसके लिए इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जरा देखिए कि एग्जाम्पल कुरान में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को बारिश से तशदीद दी गई है, isn't it? कंपेयर्ड एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ द रेन वाटर, बराबर। तो आप मुझे बताइए क्या एग्जाम्पल है ये, कुछ समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? कितना खूबसूरत कनेक्शन है। डू यू वांट टू नो हाउ डू वी कनेक्ट रेन साइकिल with this Quran and आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या सोचा आपने अभी मेरे बताने के बाद? जरा सा सोचिए, देन आई टेल यू। डू वांट टू नो? बाजी। सूरे बकरा में है ना बारिश और सूरह बिजली। बकरा की आयत आई है, वेरी गुड, गुड कनेक्शन मुकद्दसा। बट यहाँ हम कैसे कनेक्ट करेंगे? वांट टू नो? यस चलिए बाजी। सुने सुने, क्या है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबूवत से पहले ही हम देखते हैं कि उनका जो माइंडसेट था, उनकी जो थिंकिंग थी, वो आम आदमी की तरह नहीं थी। उनके बारे में आता है कि कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी उन्होंने धोखा नहीं दिया। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई, कभी ना उन्होंने शराब पी, ना कभी उन्होंने जुआ खेला, ना उन्होंने कोई बुराई के काम किए, ना उन्होंने कभी शिर्क किया, है ना। ये सारे बुराई के काम इवन नबूवत से पहले उन्होंने नहीं किए। क्यों नहीं किए, दैट ऑल्सो वी विल सी। 4 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट टाइम सीना चाक किया गया था। मालूम है ना आप लोगों को? दैट वी विल रीड आउट द हदीस एंड द वाकया।
ये 4 साल की उम्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तब वो कहाँ रहते थे जब वो 4 साल की उम्र में थे? किसके पास रहते थे? दाई हलीमा ये के हलीमा। पास। वेरी गुड। दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रहते थे। वो उनकी नैनी थी और उन्हीं के घर पे रहते थे। तो ये वाकया तो हमको मालूम है ना कि कैसे वो फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और उनके सीने को चाक किया गया और फिर उसके अंदर से उनके मुबारक दिल को धोया गया। सुभान अल्लाह। तो व्हेन ही वाज 4 year old, उस वक्त जब ये कर दिया गया था, तो आप मुझे बताइए कि क्या मेरा और आपका भी होता है 4 साल की उम्र में? क्या हमारे साथ ऐसा हुआ? अल्लाह ताला ने किया? नहीं। नहीं किया ना। दैट व्हाट डज दैट मीन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ चोजन वन राइट फ्रॉम हिज बर्थ। और 4 साल की उम्र में सीना उनका क्लेंस किया गया, हार्ट वाज वॉश्ड आउट। तो आप देखिए कि उस एज अ रिजल्ट ही नेवर स्पोक लाई, ही नेवर डिड एनी सिन। अब क्या हुआ? लेकिन नबूवत तो तभी नहीं मिली। दिस वाज जस्ट अ प्रेप। ये तो प्रिपरेशन थी। अब क्या हुआ जब आप he was around to be reaching the age of 40, 40 साल की उम्र को पहुंच ही रहे थे। हमने देखा कि उन्हें बिल्कुल ये सोसाइटी की बुराइयां अब देखी नहीं जाती थी कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और लड़ाई झगड़े, गुलामी, ब्लडशेड, शराब, जुआ, रिबा, जादू, तो ये सब कुछ उनको अब देखी नहीं जा रही थी ये बुराइयां। तो फिर वो क्या पसंद करने लगे? अकेले में रहना। और वो कहाँ जाते थे अकेले में रहने के लिए? इंसान अपने घर में भी रह सकता है अकेला, अपना घर का दरवाजा बंद कर ले रूम का और बैठ जाए अकेला। बट वो कहाँ जाते थे? गारे है। हीरा। दैट मीन्स ही फाउंड सोलेस इन द नेचर। पहाड़ों में। और पहाड़ों में भी एक गार में, ऐसी गार में कि वहां पर एक एक वक्त में सिर्फ एक या दो लोग ही बैठ सकते, दैट मच प्लेस। वहां जाकर वो बैठते और इन सारी बुराइयों पर सोचते और कुढ़ते कि मैं क्या करूं इन बुराइयों का। मैं तो खुद इनसे दूर आ गया हूं, बट इन बुराइयों को कैसे जड़ से उखाड़ा जाए और कैसे अपने सोसाइटी को क्लेंज किया जाए। तो अल्लाह ताला ने उनको बस यही एक फिक्र दे दी थी। और जिस फिक्र में यानी जिस डायरेक्शन में वो सोच रहे थे कि मैं अब कैसे इस माहौल को, सोसाइटी को साफ करूं इन बुराइयों से, तब अब उनकी फिक्र एक ही लग गई ना। और इस बात को वो किसके साथ डिस्कस करते थे? ना माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ डिस्कस करते, ना किसी और के साथ। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला से लॉ लगाए, अल्लाह अल्लाह की इबादत करते हुए अकेले बैठकर गौर और फिक्र, फोकसिंग अपॉन दीज मैटर्स। क्या ये मैटर उनके अपने थे? पर्सनल मैटर्स थे? सोसाइटी के थे। सोशल मैटर्स थे, है ना? तो यानी इनकी फिक्र अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दी। ये होता है आपके सीने को खोल दिया। दैट मीन्स अब अल्लाह सुब्हानहू ताला जैसा चाहते हैं आपकी सोच उस तरफ है, आपकी फिक्र वही हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ये डीप क्वेश्चन है, देखिए बहुत डीप पॉन्डरिंग है। आप और मैं सुबह उठ के क्या फिक्र करते हैं? आज क्या खाना खाना क्या बनाना। बनाना है। हमारी फिक्र होती है आज खाना क्या बनाना है। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग सोचते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे इतने बजे पहुंचना है, तो मुझे इतने बजे निकलना है, तो आई हैव टू वॉश माई सेल्फ, ड्रेस अप। बच्चे सोचते हैं कि मेरा होमवर्क हुआ है, नहीं, आज का क्या टाइम टेबल है, आज स्कूल में क्या प्रोग्राम है।
जिनका बिजनेस है वो सोचते हैं कि आज मेरी है बिजनेस मीटिंग। सो एवरीबडी इज थिंकिंग ओनली अबाउट देमसेल्व्स। हर एक सिर्फ अपनी फिक्र में लगा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे माशरे की, सोसाइटी की फिक्र में बिजी कर दिया। ये है, आपके सीने को खोल दिया और आपके सीने में से बाकी सारी फिक्रें निकाल कर ये एक फिक्र पूरे माशरे की, पूरे सोसाइटी की फिक्र आपके सीने में डाल दी। अब आई एम कमिंग टू नाउ आई एम नाउ आई एम कमिंग टू द रेन साइकिल पार्ट, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जो अकेले में बैठते हो ना गारे हिरा में, तो अभी आपको यहाँ अकेले नहीं बैठना है। अब आपको नबूवत मिली है, आपको मैसेंजर बनाया गया है, अब आपको अल्लाह की तरफ से वही आ रही है इसी सीने में। तो अब आप जो सोच रहे थे, फिक्र कर रहे थे कि मैं कैसे करूं इस माशरे को क्लेंस, तो अब अल्लाह ताला आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप इस माशरे को क्लेंस करें। सो आपको उठना होगा, गारे हिरा से बाहर निकलना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, और लोगों के बीच जाकर अल्लाह की वही, अल्लाह का मैसेज लोगों तक सिर्फ पहुंचाना भी नहीं है, आपको खुद भी उस पर अमल करके बताना है। अब आपको वो लाइट बनना है, वो नूर बनना है कि वो पूरे माशरे को रोशन कर दे और उनके अंदर की बुराइयों को भी निकाल बाहर करे। तो अब आपके वो दिन खत्म कि आप बैठे हो अकेले, कितना अच्छा है कि अल्लाह से आप बात कर रहे हो, अल्लाह के जिक्र में हो, अल्लाह की इबादत में हो। नो, अब वो आपको कब करना है? वो आपको रात में करना है। रात में, अभी हमने सूर्य अलग में पढ़े थे कि आप क्या करें, वसजुद वक्तरिब, आप खड़े हो जाए अल्लाह के लिए, आप रात में इबादत करें, अल्लाह से कनेक्ट कीजिए। अल्लाह ताला विल स्ट्रेंथन योर सेल्फ, योर हार्ट, योर सोल। और फिर सुबह उठते ही आपको आसमान से जैसे वो बारिश बरसती है, आपको बस उस बारिश की तरह रहमत बनकर पूरे सोसाइटी पर बरसना है। कैसे बरसना है? क्योंकि वही इलाही भी अल्लाह की तरफ से आसमान से आती है, और वो वही इलाही क्या करती है? तज़किया नफ्स। और बारिश क्या करती है जब ऊपर से बरसती है? प्यासी जमीन को की प्यास बुझाती है, नंबर वन। नंबर टू, अब देखिए कि बारिश जो है ना, वो जमीन के ऊपर का सारा कचरा बहा ले जाती है। बहाती है कि नहीं बारिश का पानी? सारा कचरा बहाकर कहाँ पहुंचता है वो बारिश का पानी? इट गोज एंड जॉइन्स द व्हाट, द वाटर बॉडीज, रिवर्स एंड सीज। नदियां और समंदरों में जाके वो पानी क्या करता है? वो सारे कचरे को धोकर ले जाता है जमीन। जमीन की प्यास भी बुझाता है, वो जमीन को उगाने के लिए पानी भी देता है, और कचरा धोकर कहाँ ले जाता है? नदियों में, समंदरों में। ठीक है, तो बारिश आई, उसने अपना काम किया। वैसे आप को अल्लाह ने भेजा है रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, आपको भी अल्लाह की वही को पहुंचाना है। What is this happening on the screen? Kindly share the screen or don't share the screen, please. हाँ, और इस हिदायत कुरान के जरिए आप लोगों के अंदर के मैल कुचैल गुनाह, उनकी बुराइयों को धोकर फिर आपको अब समंदर में मिल जाना है। दैट मीन्स वो कचरा वहां छोड़कर फिर वापस क्या होता है उस पानी में से? इवापोरेशन, इजंट इट? भाप बनती है पानी की फिर से, और फिर वो भाप कहाँ उठती है? आसमान की तरफ। ये हम आगे देखेंगे। वरफअना लक जिक्रक,
कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रात होगी, आपका पूरे दिन का मिशन कंप्लीट, अब रात होगी, फिर रात में आपने खड़े होना है अपने रब की तरफ और अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की इबादत में अल्लाह से करीब होना है। फिर अल्लाह आपको और हिम्मत और ताकत और कुव्वत अता करे। फिर नेक्स्ट डे यू आर बैक टू योर मिशन इन द डे टाइम। Subhanallah, what a beautiful rain cycle connected with Aap sallallahu alaihi wasallam's daily life as a messenger. Subhanallah. समझ आई आपको ये रेन साइकिल कनेक्टेड टू द वही? जी बाजी। ओके। फिर अल्लाह ताला आयत 3 में फरमाते हैं अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। अल्लज़ी, कौन सा बोझ हम हटा देते हैं आपके सीने से? वो बोझ, अल्लज़ी, वो बोझ, दैट बर्डन, अनक़ज़, जो तोड़ रहा था, the one which weighed upon you, which was cracking your backbone, ज़हरक, आपकी पीठ, it was a big burden upon your back। तो हमने क्या किया? आपके उस बड़े बोझ को आपके पीठ पर से उसे उतार दिया। वो बोझ जो आपकी पीठ को क्रैक कर रही थी, तोड़ रही थी, कौन सा बोझ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? अभी हमने देख लिए, इस माशरे की बुराइयां, गुनाह, शिर्क, शराब, लड़कियों को जिंदा दफना देना, खून खराबा, ये सब जो आप देख नहीं सकते थे इन बुराइयों को, लेकिन आप इनके बारे में अभी तक कुछ कर भी नहीं सकते थे। यू हैड नो सोल्यूशन, यू हैड नो वेपन। तो जिसके पास किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो, बट प्रॉब्लम तो परसिस्टेंट है, तो फिर वो इंसान क्या होता है? उस बोझ के तले स्ट्रेस फील करता है, स्ट्रेसफुल, डिप्रेस्ड, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ऐसा होता है? कभी आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है कि आपके पास उसका इलाज नहीं है, जितना था आपने सारा इलाज कर लिया, अब उस प्रॉब्लम का और कोई हल मेरे बस में नहीं है, तो फिर वो बोझ आपको क्या करता है? तोड़ देता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म, isn't it? ये हो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह ताला ने फरमा दिए कि हमने आपको डिवाइन सॉल्यूशन दे दिया, आपको नबी बना दिया, आप पर वही नाजिल कर दी। अब आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कुरान में बाजी। कुरान में, इस हिदायत में। अब आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना फोकस इस अल्लाह की वही को लोगों तक पहुंचाना है। बलाग की जिम्मेदारी, बलाग की जिम्मेदारी। अब देखिए, ये जो पहली आयत है, अलम नशरह लक सदरक, नशरह में हमने शरह देख लिए, शरह, ये दुआ जो हम रोज पढ़ते हैं, रब्बिशरह ली सदरी। ये सूरह कौन सी सूरह में किसके लिए ये वही नाजिल हुई थी? ये दुआ किसे सिखाई गई थी? मूसा अलैहिस्सलाम मूसा को, सूरह अलैहिस्सलाम को। तहा, तहा। सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम पर ये वही नाजिल हुई थी। आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम, है ना, मूसा अलैहिस्सलाम जब ओहे तूर पर गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, उनको नबुव्वत से नवाजा, तौरात अता की। तो दैट सो फार सो गुड। मूसा अलैहिस्सलाम मस्ट बी सो हैप्पी ना, कि मुझे अल्लाह ने चुन लिया, मुझ पे किताब भी नाजिल हो गई, अल्लाह ताला मुझसे बात करते हैं, मुझे ये आसा दे दिया, मौजज़े अता कर दिए। तो एवरीथिंग वाज गुड फॉर हिम, वेरी हैप्पी। उसके बाद अल्लाह ताला बोले, अगर क्या अल्लाह ताला ने ये फरमाया
कि "ए मूसा, अब आपको बस इसी कोहे तूर पे रहना है, मुझसे बात करनी है, यहीं पे रहो, मुझसे बात करो रोज, मैं आपसे रोज बात करूं, आप तौरात पढ़ो, मैं तौरात सुनूं, तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या हमारे लिए भी ये हुक्म है कि पूरा दिन बस हम कुरान पढ़े और कुरान सुने, तो कितना अच्छा होता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा और हारून तुम जाओ फिरौन के दरबार में और ये मैसेज फिरौन को जाकर दो। तब मूसा अलैहिस्सलाम सोचते, अल्लाह, ये मैं इधर ही रह जाऊं तो कितना अच्छा है, मुझे कहाँ भेज रहे हो फिरौन के दरबार में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, उनको दुआ मांगनी पड़ी कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मुझ में हिम्मत नहीं है मैं फिरौन के सामने जाकर ये कहूं, तो तू मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मुझे हिम्मत दे या अल्लाह। और उसके सामने ये बात कहते हुए मेरी जबान अड़खड़ा जाएगी, है नहीं मेरी जबान में वो ताकत, तू मेरी जबान की गिरह को खोल दे कि जब मैं ये बात जाके ला इलाहा इल्लल्लाह जब मैं फिरौन के आगे कहूं, तो फिर मेरी जबान और मेरी इस बात में क्या कर, तू उसके दिल तक ये बात पहुंचा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि ये जो मैं बात कहूँ वो बात उसके दिल तक पहुंच जाए, ये तू कर दे। तो आप डिफरेंस देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे मेरे सीने को खोल दीजिए और मेरी जबान को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। यहाँ पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मांगे बगैर उनके सीने को खोल दिए, उनके सीने में से सारे डिस्ट्रैक्शंस और सारा मैल कुचैल ऑलरेडी निकाल दिया और आपके ऊपर वही नाजिल कर दी। तो डू यू कंपेयर बोथ द सिचुएशंस एंड नाउ यू सी कि क्या अल्लाह ताला ने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्पेशल इनायत नहीं की। जी बाजी, एंड क्योंकि इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम को आसा वगैरह बहुत सारी चीजें दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुश्किल था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने हर नबी को अल्लाह ने जो चाहा बेहतरीन वो अता किया। देयर इज नो कंपैरिजन, माय कंपैरिजन इज ओनली कि मूसा अलैहि सलाम हैड टू आस्क एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने ये ऑलरेडी इनायत की, इसीलिए अल्लाह ने पूछा कि क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला। नाउ यू सी, यही कुरान है, इसी में अलम नशरह भी आता है, इसी में सूरह ताहा भी आती है, इसी में रब्बी इश्रह ली भी आती है। समझ आ रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि हाउ स्पेशल इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, फॉर हिम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। और अब आगे देखते हैं व्हाट स्पेशल, बिकॉज व्हेन वी से स्पेशल तो हमें वो स्पेशलिटी नजर भी आनी चाहिए। इफ आई से दैट द प्रूफ इज इन आयत नंबर 4। अब आप इसको फिर से कंपेयर कीजिएगा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आयत 4, वरफअना लक जिक्रक, हर आयत में क डायरेक्ट बात हो रही है आपसे, वो और रफअना, और रफा का मतलब होता है बुलंद करना। ना हमने बुलंद किया, वी रेज्ड, रेज्ड लका आपके लिए, वी रेज्ड फॉर यू, ओनली फॉर यू भी लिख सकते हो आप, बहुत आराम से लिख लो, वी रेज्ड ओनली फॉर यू। पहली आयत में आप बहुत आराम से लिख सकते हो, वी एक्सपेंडेड योर चेस्ट only for you. अब I can say this because this has been explained. अल्लाह ताला फरमा रहे, we raised only for you,
जिक्रक, आपका जिक्र, आपका रेपुटेशन हमने इतना ऊंचा, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कि अल्लाह ताला के नाम के साथ अल्लाह ने अपने महबूब का नाम जोड़ दिया। जहाँ अल्लाह का जिक्र वहां आपका जिक्र, जहाँ आपका जिक्र वहां अल्लाह का जिक्र। हम्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपके नाम के साथ अल्लाह का नाम जोड़ा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यू सी, बोथ गो हैंड इन हैंड। यानी अल्लाह ने आपका जिक्र इतना बुलंद किया, इतना रेज किया कि अब अल्लाह के नाम के साथ आपके नाम का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह। और कब होता है, कहाँ होता है? हर रोज, हर दिन, हर पल, एवरी सेकेंड। हाउ एवरी सेकेंड? अब देखिए दुनिया में हर सेकेंड लोग, कोई ना कोई तो आप पर दरूद पढ़ ही रहा है, कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई ना कोई कुरान तो पढ़ ही रहा है। लेकिन लेकिन now look at this, what I'm going to share with all of you. अजान, दुनिया में ये जो हमारी अजान कही जाती है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है, डज अजान एवर स्टॉप इन द वर्ल्ड? द आंसर इज द अजान हैज नेवर स्टॉप्ड सिंस द एरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से वो जो पहली अजान दी गई ना, तब से लेके आज दिन तक अजान हर सेकंड होती है। इसकी क्या दलील है, इसका क्या प्रूफ है कि आप देखिए, सनराइज, the first sunrise in the world takes place at Indonesia। क्योंकि हमारे जो ये अल्लाह ताला ने पूरे वर्ल्ड के टाइमिंग्स और लोकेशंस सेट किए हैं, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब देखिए कि पहली अजान इंडोनेशिया में होती है और फिर अजान जर्नी कंटिन्यूस। जैसे इंडोनेशिया की अजान खत्म होती है तो सुमात्रा आइलैंड में अजान का टाइम शुरू हो जाता है फजर का, तो वहां अजान होती है। जैसे सुमात्रा की अजान कंप्लीट होती है, मलेशिया में अजान शुरू होती है। जैसे ही मलेशिया की अजान खत्म होती है, ढाका में अजान का वक्त शुरू हो जाता है, फजर की अजान का। एंड देन इट कंटिन्यूज श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मस्कत, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, यमन, इराक, ईरान, टर्की, त्रिपोली एंड लिबिया। एंड द लास्ट अजान happens in US, अमेरिका। कहाँ की? फजर की अजान जो लास्ट है, वो लास्ट अजान अमेरिका में होती है। और फिर जब अमेरिका में अजान हो जाती है ना फजर की, तो फिर वहां इंडोनेशिया में जोहर की अजान का टाइम शुरू हो जाता है फिर से। तो आप फिर से देखिए कि फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता है। अब इंडोनेशिया में जोहर की अजान होगी और वो खत्म होगी तो सुमात्रा में एंड मलेशिया में, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड फिर अमेरिका में होगी जोहर की अजान, तब तक वो खत्म होते ही इंडोनेशिया में फिर असर की अजान का वक्त हो जाएगा। एंड इट कंटिन्यूज एंड 24 आवर्स अजान पूरी दुनिया में गूंजती रहती है। जब इंडोनेशिया में अजान होती है तो क्या इंडोनेशिया में एक ही अजान होती है? आप देखिए कि इंडोनेशिया के हर शहर, गांव, कस्बे की हर मस्जिद में अजान हो रही, तो अजानें गूंजती है। यानी इस अजान में फिर किसका नाम गूंजता है, किसका जिक्र होता है? अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का नाम कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, ये जिक्र गूंजता है। तो अल्लाह ताला ने ये जो फरमा दिया आयत 4 में, वरफअना लक जिक्र, और इसका प्रूफ हमें यहाँ नजर आता है। एंड हाउ डज इट टच यू? डज दिस इंफॉर्मेशन, दिस नॉलेज और आयत जो हम कुरान में पढ़ रहे, द थियरी, डू यू सी इट प्रैक्टिकली हैपनिंग? नाउ डज दैट टच यू? कुछ एहसास हुआ हमको कि कुरान की हर बात कैसी सच्ची साबित हो रही है? आप मुझे रिफ्लेक्शंस में बताना। तो ये है अल्लाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है? अनलिमिटेड रिटर्न्स। कि लोग आपको भले शायर कहे, जादूगर कहे, एस्ट्रोलॉजर कहे, दीवाना कहे, मजनू कहे, नौजुबिल्लाह, वो जो चाहे कहे, लेकिन अल्लाह ने तो आपका जिक्र बुलंद कर दिया। और सिर्फ जिक्र ही बुलंद नहीं किया, मेराज की रात में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेस कहाँ तक दे दिया? अल्लाह के हुजूर तक, अल्लाह के अर्श तक आपको एक्सेस दे दिया, जहां तक जिब्रील अलैहिस्सलाम को जाने की इजाजत नहीं। नाउ इफ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि पूरे कुरान में आप मुझे बताइए कि किसका जिक्र ज्यादा है पूरे कुरान में? मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कितनी बार आया? टेल मी, किसका ज्यादा जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मोहम्मद मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुरैया? मूसा ने सारे से हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ज्यादा है कुरान में। समझ आ रही है बात? तो इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ज्यादा क्यों है? टू दैट पॉइंट वी विल कम लेटर ऑन। तो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह जैसे चाहे जिसका चाहे। बट आप मुझे बताइए कि आज सबसे ज्यादा हिदायत की जरूरत भी तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को है। मुसलमान तो कुरान पढ़ते हैं, इस पर ईमान लाए। कौन ईमान नहीं लाया अब तक इस किताब पर? ज्यूज। और सबसे बड़ी फसाद ज्यूज एंड क्रिश्चियंस ही तो मचा रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें इस तरह हिदायत देना चाहते हैं कि देखो तो जरा इस कुरान को, इसमें सबसे ज्यादा जिक्र तुम्हारे नबी का तो है, फिर भी तुम इस कुरान पे ईमान नहीं लाते हो। सो दैट इज अ मोटिवेशन फॉर देम। हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तो हर बात पे दरूद पढ़ते हैं। आपका जिक्र सुना हमारी जबान पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी डोंट नीड मोटिवेशन, हमारा ईमान माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत बड़ा है। उन लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र ज्यादा कर दिया कुरान में। ये अल्लाह की हिकमत है, और क्या हिकमत है? अल्लाह नोज द बेस्ट। लेकिन नाउ यू टेल मी कंपैरेटिवली, क्या मूसा अलैहि सलाम का जिक्र पूरी दुनिया में इस तरह हर वक्त होता है, एवरी सेकेंड? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम कोई नहीं होते कंपैरिजन करने वाले। बट वी सी हियर कि ये अल्लाह ताला ने सिर्फ आपके लिए आपका जिक्र भी बुलंद किया, आपके सीने को आपके कहे बगैर खोल दिया, आपकी हिम्मत बढ़ा दी, आप पर कुरान नाजिल कर दिया, आपको रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। नाउ वी सी, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 5, फिर इन, बेशक, मा, साथ, अल उसरी, तंगी, मुश्किल, हार्डशिप, बेशक बेशक मुश्किल के साथ,
डिफिकल्टी के साथ क्या है? युस्रा, आसानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। विथ एवरी हार्डशिप देयर इज ईज। ये क्यों? ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का क्या है? निजाम है कि एक माँ प्रेग्नेंट, एक औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी से पहले ही अल्लाह ताला उसे प्रिपेयर करते हैं। वो 10-12 साल की होती है तो उसके जो पीरियड्स आना शुरू होते हैं, यानी उसका जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। उसका ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी को एक बहुत बड़े पर्पस के लिए तैयार किया जाता है। और फिर व्हेन शी इज प्रिपेयर्ड, फिर वो जो प्रेगनेंसी है और फिर जो डिलीवरी है, वो कितना मुश्किल, कितना डिफिकल्ट फेज है कि पेट के अंदर, यूटरस के अंदर वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह ताला उसकी तख्लीक कर रहे हैं और माँ को कुछ उसका कोई उसमें पूछा नहीं जा रहा है कि किस तरह आपके बच्चे को हम बनाए। और फिर जो डिलीवरी है, वो डिलीवरी उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन डिलीवरी के साथ ही आपको क्या मिल जाता है? उस हार्डशिप के साथ ही आपको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है उसी के साथ? बच्चा। बच्चा मिल जाता है। यू गेट द गिफ्ट ऑफ योर लाइफ। अ न्यू लाइफ इज born out of you. So out of difficulty is gift. Subhanallah, a new life. आप एक बटरफ्लाई की लाइफ आप देख लीजिए, कैसे वो मौत और उसके अंदर से उसे पुश कर कर के अपने आप को उस ककून में से जब वो बाहर निकलता है, उस पुशिंग में उसके विंग्स स्ट्रांग हो रहे होते हैं और वो फिर जैसे ही वो बाहर आता है उड़ने लगता है विथ ईज। कोई मुश्किल नहीं, आसानी के साथ। सुभान अल्लाह। तो हम अपनी बर्थ, अपनी लाइफ को देख ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या था? मअल उसरी युसरा, की ऑपोजिशन और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर। कुरान की वही नाजिल होना, क्या ये कोई आसान काम है? इसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो वो पहाड़ का क्या होता? क्या होता उस पहाड़ का? रेजा रेजा हो जाए। चूरा चूरा, रेजा रेजा। क्योंकि ये कुरान कोई ऐसी, इट इज नॉट लाइट, इट इज अ वेरी हैवी, इट इज अ वर्ड ऑफ अल्लाह। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वही नाजिल होना उनके लिए कितनी मुशक्कत, डिफिकल्टी थी। आप पसीना पसीना हो जाते। आप किसी ऊंटनी पर बैठे होते, वो ऊंटनी रेत में धंस जाती। जो साहबा इकराम वही को लिखते, वो कहते कि हम जब उस कैफियत को महसूस करते कि कभी आपका मुबारक पैर, आपकी थाए हमारे थाइस पर होती, तो बोले हमें ऐसा लगता है कि अब मेरी रान टूट जाएगी उस बोझ की वजह से। तो वो वही का नाजिल होना वॉज नॉट इजी। बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस मुश्किल के साथ आसानी ये है कि आपको क्या मिल रहा है? अल्लाह का कलाम। मक्के में इतनी ऑपोजिशन, इतनी ऑपोजिशन, इतना जुल्म, इतना टॉन्ट, इतने आपको गलत टाइटल्स मिले, लेकिन वहीं पर से आपको मिले हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हिज टीम, his core team was developed there. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। चाचा
कौन से चाचा ईमान लाए थे मक्का में? अब्बास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। नो नो नो, दैट वाज वेरी लेटर। अली रज़ियल्लाहु। मैं तो चाचा हम पूछ रही हूँ। हाँ, हमजा। 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 हमजा, चाचा हमजा को कौन सा लक़ब मिला था? शेर का मतलब। शेर खुदा। सुभान अल्लाह। तो ये पूरी कोर टीम, कोर सपोर्ट टीम मक्का में अल्लाह ने देनी थी उनको। समझ आ रही है बात? फिर अल्लाह ताला ने हिजरत, हिजरत वाज नॉट इजी फॉर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मोहब्बत थी काबे से, कितनी मोहब्बत थी मक्का से। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जाना अल्लाह की खातिर। बाहर खड़े हैं सब तलवारें लेकर। वाज हिजरत इजी? पीछे भी खड़े, पीछे भी लोग तलवारें लेकर, वो जो आ रहा था उनके पीछे। इट वाज नॉट इजी। गारे सौर में जाकर छुपना और दुश्मन का आपके बिल्कुल इतने करीब पहुंच जाना, इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन फिर हिजरत होने पर आपको क्या गिफ्ट मिला? आपको मदीना गिफ्ट मिल गया, आपको अंसार गिफ्ट मिल गए, आपको साद रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गया, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गया, आपको सारे अंसार की मोहब्बत और उनका अनवेवरिंग सपोर्ट ये मिल गया। मदीना में जाकर मस्जिद नबवी मिल गई, मदीना में जाकर सुकून मिल गया, भाईचारा मिल गया। तो क्या है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आप हुदैबिया का वाकया देखेंगे तो हुदैबिया, सुलह हुदैबिया वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रीटी। कि पहली बार साहबा इकराम ने कह दिया कि हम नहीं मानते। पहली बार साहबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। जब आपने फरमाया कि चलो अपने कुर्बानी के जानवर ज़बा करके एहराम उतार दो, साहबा इकराम रिफ्यूज्ड, दे डिडंट। फिर अंदर आए खेमे में, उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मशवरा दिया कि आप कुछ ना कहे, आप खुद जाए, अपने जानवर को ज़ुबा कीजिए और अपना एहराम उतार दीजिए। जब ये साहबा इकराम ने देखा तो उन्होंने फिर दे फॉलोड, हर मुश्किल के साथ आसानी। और ये सुलह हुदैबिया जो इतनी डिफिकल्ट थी, इतनी इंसल्टिंग थी ट्रीटी, बट इट लेड टू व्हाट? फतेह नतीजतन मक्का। क्या मिला? फतेह मक्का मिला। और फतेह मक्का विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लडशेड। ये सब क्या है? अभी ये सब कुछ हुआ नहीं है, ये तो मक्की सूरत है, ये सब कुछ होने वाला है। तो जब भी आपके साथ कोई मुश्किल मामला आएगा, आप समझ जाओ कि इसकी के साथ आसानी है। क्यों? क्योंकि जब आप उस मुश्किल हालात से जमकर उसका मुकाबला करते हो अल्लाह की मदद के साथ, तो अल्लाह की मदद साथ होती है। तो अल्लाह की मदद में क्या है? युसरा, आसानी, स्ट्रेंथ, हिम्मत, कि अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और फिर ये अल्लाह ताला ने एक बार कह के बात खत्म नहीं की। अल्लाह ताला ने फिर से फरमाया आयत 6 में, इन्ना मअल उसरी युसरा। सेम सेम चीज, सेम आयत दो बार। क्यों? बेशक साथ मुश्किल के ही आसानी है, बाद नहीं। कुछ लोग कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी है। नो, साथ ही साथ आसानी होती है। क्योंकि मुश्किल से लड़ने की जो हिम्मत है ना, वो भी आसानी होती है। अब मुझे बताइए, दो बार क्यों आई है आयत? इज देयर एनी प्रिंटिंग एरर? स्ट्रेस किया अल्लाह ताला ने, 100% क्यों अश्योर है। स्ट्रेस किया? हाँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला मोटिवेट करना चाहते हैं, गारंटी बता रहे, गारंटी। जब आपको किसी चीज की गारंटी होती है ना, तो आप ठोक बजा के उस बात को 10 बार भी कर लेते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला
2 बार इसलिए फरमा रहे कि गारंटीड है आपके लिए आसानी ही आसानी होगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये सब कुछ अभी होना बाकी है। तो आपको जिस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, ताकि आप इस मिशन के लिए बिल्कुल खड़े हो जाए, बिल्कुल आपके दिल में कोई खौफ, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस ना रहे, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह के मैसेज को पहुंचाए। तब आप देखोगे उसके साथ साथ आसानी आती जाएगी, आती जाएगी, मदद अल्लाह की तरफ से आती जाएगी। क्या हमने इस चीज को कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी एक्सपीरियंस किया है इस चीज को? हर रोज करते हैं हम लोग, ओनली हम लोग इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। वी डोंट पॉन्डर कि सब मदद अल्लाह की तरफ से आती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।